नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल संकल्प क्लासेस पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और उस बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप लोगों का फर्स्ट डेमो क्लास भी हो जाएगा 2023 में सामाजिक विज्ञान में मेरे द्वारा। तो संकल्प क्लासेस पर ये पहला वीडियो होगा। इससे पहले हम राहुल आर्ट्स एकेडमी चैनल पर वीडियो डाल रहे थे, लेकिन संकल्प क्लासेस का ये फर्स्ट वीडियो होगा। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो संकल्प क्लासेस का फर्स्ट वीडियो जो डेमो है, उसमें हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान, जिसको आप सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो उसी के बारे में हम आज कुछ इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो फिर तो चैप्टर का शुरुआत होगा ही आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि राजनीति शास्त्र ये है क्या। तो चलिए देखते हैं। आपको पता होगी कि एक आपका मेन जो है वो है आपका सामाजिक विज्ञान। मेन क्या है आपका? सामाजिक विज्ञान। और इसी सामाजिक विज्ञान के चार शाखा है। चार शाखा, शाखा का अर्थ होता है डाली। जैसे पेड़ होता है ना, तो ये मानिए एक पेड़ है। सामाजिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान एक पेड़ है। सामाजिक विज्ञान को एक पेड़ हम बना दिया, ये एक पेड़ है। और इसी सामाजिक विज्ञान के चार शाखा है, यानी चार टहनी है। 1 2 3 4। मान लीजिए ये जो आपका है ये SST यानी कि सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान है। ये पेड़ सामाजिक विज्ञान और इसके चार शाखा है। टोटली कितने शाखा है? चार शाखा। एक शाखा को हम कहते हैं इतिहास, दूसरा को हम कहते हैं भूगोल, तीसरा शाखा को हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र या नागरिक शास्त्र भी इसको कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। और चौथा शाखा जो है इसको कहते हैं अर्थशास्त्र। तो फटाफट बोलिए, सामाजिक विज्ञान के कितना शाखा? चार शाखा। सोशल साइंस का चार शाखा। पहला इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। कितने शाखा? चार शाखा। चलिए इंग्लिश में हम बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस। और इसके जो है चार ब्रांचेस है। चार ब्रांचेस कौन कौन है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटिकल इसी को कहते हैं, और इकोनॉमिक्स। चार गो है। अब हम इसमें से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र का बात फिर कभी करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे बहुत से प्यारे चैप्टर राजनीतिक शास्त्र से, सिविक्स। चलिए ना, तो राजनीतिक शास्त्र के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र आखिर है क्या, किसे कहेंगे राजनीतिक शास्त्र। आशा करते हैं कि आप लोग सामाजिक विज्ञान के चारों शाखा के बारे में जान गए होंगे। तो अब हम राजनीति विज्ञान के बारे में थोड़ा बढ़ते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान क्या है? ये जो राजनीतिक शास्त्र या विज्ञान या नागरिक शास्त्र कहते हैं, ये आखिर है क्या? देखिए, राजनीतिक शास्त्र तो इसका शुरुआत हम इस तरह से करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, यानी सामाजिक विज्ञान अगर पेड़ है तो उस पेड़ का वह टहनी जिसके अंतर्गत यानी कि जिसके अंदर हम राज्य तथा सरकार के बारे में पढ़ते हैं, उसी को राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो फटाफट से बोलिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राज्य तथा सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। यानी कि सामाजिक विज्ञान को हम एक पेड़ माने थे और उसका एक टहनी माने थे राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र ऐसा टहनी है जिसमें कैसा फल आता है? राज्य तथा सरकार का फल आता है। यानी कि सामाजिक विज्ञान क्या हुआ शाखा जिसके अंतर्गत हम राज्य और सरकार की बातें अध्ययन करेंगे यानी पढ़ेंगे, उसी को हम राजनीतिक शास्त्र कहेंगे। इसका परिभाषा हम देखते हैं, ऐसे लिखेंगे इसका परिभाषा कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राज्य तथा सरकार के बारे में अध्ययन
करते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राज्य तथा सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं उसे राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। देखिए ये आपका परिभाषा है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राज्य तथा सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम कहेंगे राजनीतिक शास्त्र। उसको क्या हम कहेंगे? राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र का एक बहुत ही जो राजनीतिक शास्त्र पूरा बेस्ड इस पे है तो उसका नाम है लोकतंत्र। एक ऐसा टॉपिक जिस पर पूरा राजनीतिक शास्त्र चलता है उसका नाम है लोकतंत्र। क्या नाम है उसका? लोकतंत्र। तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये भाई साहब लोकतंत्र अब क्या वाला है। राजनीतिक शास्त्र के किताब में आपको ज्यादातर पढ़ने को मिलेगा लोकतंत्र। तो आखिर लोकतंत्र है क्या, किसे कहते हैं लोकतंत्र? तो हम लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को एक अलग ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या? ये तो बेसिकली इसका मूल मंत्र है। देखिए आप गुस्सा मत होइएगा क्योंकि हम कुछ अलग टाइप का संधि विच्छेद करेंगे, तो है ना। तो देखिए लोकतंत्र को अगर हम दो भागों में तोड़ दें, लोकतंत्र को अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो बोलिए क्या क्या बनेगा? एक बनेगा लोकतंत्र को दो भागों में तोड़ेंगे क्या बनेगा? लोक और तंत्र, लोक जोड़ तंत्र। लोक जोड़ तंत्र मिलकर बना है लोकतंत्र। तो लोक जोड़ तंत्र, लोक का मतलब होता है लोग या इसी को आप कहते हैं जनता, लोग या जनता। और तंत्र मतलब होता है शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। देखिए तो लोक मने लोक या जनता, तंत्र मने शासन प्रणाली। न सूट कर रहा है, न सूट कर रहा ना, जरी को एक और शब्द जोड़ते हैं, सूट कर जाएगा का। अब देखिए अब सूट कर रहा है जनता का शासन प्रणाली। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन प्रणाली। लोकतंत्र को दो भागों में तोड़े, लोक जोड़ तंत्र। लोक का अर्थ हुआ लोक, तंत्र माने शासन प्रणाली। यहाँ पर हम का लगा दिए, पूरा परिभाषा बन गया। लोकतंत्र का अर्थ है लोक का, जनता का शासन प्रणाली। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए दिक्कत हो तो फटाफट बोलिएगा। तो यहाँ देखिए लोक प्लस तंत्र, लोक का शासन प्रणाली या जनता का शासन प्रणाली। तो भाई ये तो बात जहां तहां रही कि हम इसको समझ गए, लेकिन इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो इसका परिभाषा लिखा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने इसको क्लियर करके लोकतंत्र का परिभाषा लिखता हूँ। देखिए या एडजस्ट हो जाएगा क्या? यहाँ पे एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, है ना। लोकतंत्र का परिभाषा हम एडजस्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली। देखिए लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है। यह एक तरह से कथन है और इस कथन को, यह लोकतंत्र का परिभाषा भी है और एक कथन भी है, और इस कथन को जो दिया उनका नाम है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। तो पूछेगा किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा और यही लोकतंत्र का परिभाषा भी बन गया। देखिए इस परिभाषा को हम तोड़ तोड़ के समझते। क्या कहा? लोकतंत्र है जनता का, लोकतंत्र किसका है? जनता का। यहाँ भी वही अर्थ लिखा, लोगों का शासन प्रणाली यानी जनता का शासन प्रणाली। तो लोकतंत्र है जो जनता का है, ये हम सभी जनता का लोकतंत्र है। अगर जनता नहीं तो लोकतंत्र नहीं, और अगर लोकतंत्र नहीं तो जनता नहीं। इस तरह से इसके बीच कॉम्बिनेशन है कि लोकतंत्र है जनता का और किसके लिए है? जनता के लिए। लोकतंत्र मेरा है,
मेरे लिए है या आपका है आपके लिए। लोकतंत्र हम सभी जनता का है, हम सभी जनता के लिए है तथा जनता द्वारा शासित शासन प्रणाली है। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र हमारा ही है, हमारे लिए है और इस पर हम ही शासन करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका मन हो गया, अभी आपका मन हुआ कि हाँ भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो आप चुनाव लड़े, मान लीजिए आप जीत गए तो शासन कीजिए ना। तो शासन आप कीजिएगा तो किसके लिए कर रहे हैं, लोकतंत्र में आप अपने लिए शासन कर रहे हैं, यानी कि जनता द्वारा शासित कर रहे हैं, आप खुद शासन कर रहे हैं। यानी आप भी तो एक जनता थे, आप भी जनता थे और आप जब चुनाव जीत गए तो आप शासन कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र ही आपको वो मुकाम दिया कि आप शासन कीजिए। तो लोकतंत्र जो है जनता को शासन करने का मौका दे रहा है और जनता का यानी जनता के लिए, मतलब आप जनता है, आपका है लोकतंत्र, तभी ना आप शासन किए और आपके लिए है लोकतंत्र, तभी तो आप राजा बने। अगर आपके लिए लोकतंत्र नहीं होता तो ना आप शासन कर पाते, ना आप चुनाव लड़ पाते, ना ही आप ये कह पाते कि ये जो मतलब कि तंत्र है यानी शासन प्रणाली है ये हमारा है, हमारे लिए है और हम सभी का इसमें हक है। ऐसा आप नहीं कह पाते। लेकिन इस परिभाषा के जरिए पूरा लोकतंत्र को डिफाइन कर दिया अब्राहम लिंकन ने कि लोकतंत्र आपका है, आपके लिए है और इसमें आप ही शासन कीजिएगा। ठीक, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत देख लीजिए। इसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक ना। अब हम बात करेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो हम बात करेंगे लोकतंत्र का। देखिए क्वेश्चन आता है लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र कितने प्रकार का है। तो यहां हम लिखेंगे कि लोकतंत्र दो प्रकार के होता है। लोकतंत्र कितना प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकार का, दो प्रकार का, लोकतंत्र के प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक ना। आप लोग को मोटिवेट रहना है, उदास नहीं होना है, ठीक है। हम पहले वीडियो बनाते थे, कैसे बनाते थे, पहले हम ये करते थे कि बोर्ड पर लिख लेते थे फिर समझाते थे, तो उसमें काफी को मतलब कि मजा आता था, काफी को नहीं आता था। तो अब ऐसे कर रहे थे, इसमें तो जाहिर सी बात है देर होगी क्योंकि लिखना हम ही को है, मिटाना उसमें थोड़ा सा रोकते थे, वीडियो लिख देते थे फिर समझाते थे, मिटा देते थे फिर रोक के लिखते थे। लेकिन इसमें तो देर जाहिर सी बात होगी और मजा भी आएगा, प्रॉपर लगेगा लाइव, जैसे कि आप उस पार बैठे हैं हम इस पार बैठे और हो जाए। तो देखिए लोकतंत्र के प्रकार का, लोकतंत्र दो प्रकार का कौन कौन है भाई, देखते हैं। पहला नंबर पर आता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा मतलब होता है इसका प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। पहला कौन होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा कौन होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के प्रकार का, दो प्रकार का, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं ना। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ध्यान रखिएगा, एक में प्र एक में अप्र, बस खाली आगे लगा दीजिए, अगर पीछे में आधा तो ये अच्छा बस लगा दीजिए, हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसके कहते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हुआ सीधा सीधे एकदम सामने से, जो बोलना है सामने बोलेंगे, पीछे में नहीं बोलेंगे। एक तरह से देखा जाए तो पीछे वाला बात हुआ, माने कि ओकरा कह के ओकर कन्फ्यूसी कराना, वैसा नहीं, ये है डायरेक्ट सामने, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं कुछ आप लोगों को गलत पढ़ाया, तो आपको शिकायत है, आपको शिकायत है कि आपने गलत पढ़ाया, तो आप आ करके हमसे फेस टू फेस बोलिएगा कि सर आपने ये जो पढ़ाया ये गलत है, ये क्या है, गलत है, आपने जो ये पढ़ाया है गलत है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आपने आकर सामने बोला। लेकिन आप क्या करते हैं, दूसरा, अब आप अपना दोस्त को बोले कि जानते हैं फलना सर ये जो पढ़ाया ना वो गलत है, अब वो जा करके बोलेगा डायरेक्टर साहब को। अब डायरेक्टर साहब हमको बोलेंगे कि राहुल सर आपने ये जो पढ़ाया था वो बच्चा कह रहा था वो गलत पढ़ाया। तो ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपने एक प्रतिनिधि को भेजा
किसको भेजे हैं? डायरेक्टर सर। वो आपके प्रतिनिधि मतलब आपका काम कर रहे हैं, आप जो फरमाइश किए वो फरमाइश पूरा कर रहे हैं मेरे पास आकर के, तो ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और सामने से आप फरमाइश किए, ये हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझे? या फिर से देखिए, हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे, तो आप वहां पे गौर कीजिएगा। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या कहें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको लिखेंगे लोकतंत्र का वह प्रकार, लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें जनता सरकार को स्वयं चुनता हो, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें जनता सरकार को स्वयं चुनता हो, यानी सामने से चुनता हो, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है बहुआ? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है आपका स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। इसमें क्या करता है सरकार, जिसको मतलब कि सरकार बनना है, जैसे सरकार मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री, यानी जैसे जिसको प्रधान, मान लीजिए हम हैं और 6-7 को यहाँ, एक ये है प्रधानमंत्री, एक ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, एक ये है, एक ये, मान लीजिए ये 4 को है, एक चारों आया। अब इन चारों को डायरेक्ट जनता वोट करेगी, जनता डायरेक्ट कहेगी अच्छा एकरा देना है, एकरा देना है, एकरा, चारों में चुन लिया, बोला कि हमको इसको बनाना है प्रधानमंत्री, ऐसा बना दिया, तो जनता डायरेक्ट इसको प्रधानमंत्री बना दिया, काम खत्म, सामने से बनाया इसको, जनता सामने से प्रधानमंत्री बना दिया, ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हुआ? जो जिसको प्रधानमंत्री बनना है, खड़ा हो गया, भाई हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, हमको वोट दो, सामने से जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट दिया, काम खत्म, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि जिसको प्रधानमंत्री बनना है, वो अपने पार्टी से घोषित करेगा कि इसको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं भाई। फिर की करता है, उस प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले संसद को खड़ा करता है, उस संसद को हम लोग वोट करते हैं, हम जनता किसे वोट करते हैं? संसद को वोट करते हैं, सांसद जीत के जाता है, तो जिस पार्टी का जितना सांसद जीत के जाता है और जिसका बहुमत रहता है, तो वो सब सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री बनाता है। यानी कि हम एक प्रतिनिधि को चुन के भेजे, और वो प्रतिनिधि कौन है? सांसद। वो प्रतिनिधि है आपका सांसद, हम सांसद को चुन के भेजे। अब वो सांसद जो मेरा प्रतिनिधि है, वो जाके हमारे सरकार को चुनेगी, यानी कि हमारा प्रधानमंत्री को चुनेगा। तो ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में ही है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने क्षेत्र का सांसद का चुनाव करते हैं, और वो सांसद जा करके प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को खटाक से चुन दो, जिसको चुनना है चुन दो, सांसद उनसा तो झमेला नहीं करता, ठीक ना। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम सांसद को चुनेंगे, सांसद जाकर के प्रधानमंत्री को चुनेगा, यानी कि हम अपना बात संसद को कहें और संसद जाकर के अपना बात सरकार को कहा, यानी प्रधानमंत्री को चुन दिया, ठीक। ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम लिखा दिए और अप्रत्यक्ष लिखाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ जी, चलिए। लोकतंत्र का वह प्रकार, लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें जनता सरकार का चुनाव अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता हो।
लोकतंत्र का वह प्रकार जिसमें जनता सरकार का चुनाव अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता हो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे प्यारे देश भारत में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण कौन है? भारत। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र उतना लोकप्रिय नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत से देशों में लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा लोकतंत्र का यही प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही ज्यादा विख्यात है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उतना नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि इतना ही कराने में आपको रोक रोक के लिखिएगा, फिर टाइम लगेगा, ठीक ना। और हमें भी थोड़ा सा क्लास का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।